बीमारी पकड़ती है पता नहीं चलता। एक गांव में ऐसा हुआ, एक जादूगर आया और उसने कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का जो भी पानी पिएगा वो पागल हो जाए। उस गांव में 2 ही कुएं थे, एक गांव का कुआं था और एक राजा के महल का कुआं था। शाम तक गांव के लोगों को पानी पीना पड़ा, वो सब पागल हो गए। सिर्फ राजा, उसकी रानी, उसके वजीर पागल नहीं हुए क्योंकि उनका अपना अलग कुआं था। वजीर बहुत खुश थे, रानी बहुत नाचती थी, राजा बहुत प्रसन्न था कि हम बच गए, हमारा अलग कुआं है। लेकिन सांझ होते उन्होंने पता चला कि बच के बड़ी भूल हो गई। सारी राजधानी के लोगों ने महल घेर लिया और वो चिल्लाने लगे कि राजा पागल हो गया, राजा को निकाल बाहर करो। गांव भर पागल हो गया था, उसको राजा पागल मालूम पड़ने लगा। राजा बहुत घबराया। उसने अपने वजीर को कहा अब क्या होगा? उसके सिपाही भी पागल हो गए, उसके सैनिक भी पागल हो गए, उसके पहरेदार भी चिल्ला रहे हैं कि राजा पागल हो गया, इसको निकाल बाहर करो, हमको स्वस्थ राजा चाहिए। वजीर ने कहा एक ही रास्ता है कि हम जल्दी से भागें और पीछे के रास्ते से जाकर उस कुएं का पानी पी ले जिसका इन सब लोगों ने पानी पिया है। राजा भागा और जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में बड़ा जलसा मनाया गया, एक शोभा यात्रा निकली। सारे गांव के लोग आनंद से नाचने लगे कि राजा का दिमाग ठीक हो गया। और राजा भी पागल हो गया था तो उनको पता चला कि इसका दिमाग ठीक हो गया। जब एक सी बीमारी पकड़ती है तो किसी को पता नहीं चलता, पूरी आदमियत जड़ से रुग्ण है इसलिए पता नहीं चलता। फिर हम दूसरी तरकीब में खोजते हैं इलाज की। कॉजेलिटी जो है, बुनियादी कारण जो उसको सोचते नहीं, ऊपरी इलाज सोचते हैं। ऊपरी इलाज हम क्या सोचते हैं? एक आदमी शराब पीने लगता है जीवन से घबराकर, एक आदमी जाके नृत्य देखने लगता है, वेश्या के घर बैठ जाता है जीवन से घबराकर, दूसरा आदमी सिनेमा में बैठ जाता है, तीसरा आदमी इलेक्शन लड़ने लगता है ताकि भूल जाए सब, इस उपद्रव में लग जाए तो भूल जाए सब, चौथा आदमी जाके मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करने लगता है। ये भजन कीर्तन करने वाला भी खुद के जीवन को भूलने की कोशिश कर रहा है। ये कोई परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है। परमात्मा तो जीवन में प्रवेश से उपलब्ध होता है, जीवन से भागने से नहीं। ये सब एस्केप है कि एक आदमी मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा है, हिलडुल रहा है, हम कह रहे हैं भक्त जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। भक्त जी आनंदित नहीं हो रहे हैं, भक्त जी किसी दुख से भागे हुए हैं, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब का ही ये दूसरा रूप है, ये स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है। ये अध्यात्म के नाम से नई शराबें जो सारी दुनिया में चलती हैं। इन लोगों ने जीवन से भाग भाग के जिंदगी को बदला नहीं आज तक।